हाँ तो यार भाई लोग कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में, जो कि एक विष्णु जी के अवतार थे। दोस्तों इस मंदिर के बारे में जितनी बात करी जाए वो कम होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड इतने ज़्यादा रहस्य हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब जगन्नाथ मंदिर के ऐसे रहस्य हैं कि आपका सर भी चकरा सकता है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको इस जगन्नाथ मंदिर की पूरी सैर कराता हूँ। आखिरकार ये मंदिर बना कैसे और इसके अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो कैसे बनी और इसके ऊपर जो झंडा लगा पड़ा है वो आखिरकार अपनी हवा से उल्टी दिशा में कैसे उड़ता है। दोस्तों पुराणों के अनुसार एक बार राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु जी आए और भगवान विष्णु जी ने उनको बताया कि उनको पुरी के समुद्र तट पर एक नील लकड़ी मिलेगी और उनको वहां पर उसकी खोज करनी पड़ेगी। और उसी स्थान पर उनको एक नील लकड़ी मिल भी गई जो कि चमक रही थी। फिर दोस्तों राजा ने फैसला किया कि इसी लकड़ी से वो मंदिर की सारी मूर्तियां बनवाएंगे, इसलिए उन्होंने मजदूर मंगवाए। लेकिन वो मजदूर उस लकड़ी के ऊपर कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि कभी उनके औजार टूट जाते तो कभी बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद भगवान विश्वकर्मा एक मूर्तिकार के रूप में राज्य के अंदर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि वो भगवान विष्णु जी की मूर्ति बनाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगले 21 दिनों तक उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं आएगा और उनको बिना किसी परेशानी के साथ काम करने दिया जाए। लेकिन दोस्तों फिर ऐसा माना जाता है कि राजा बेचैन होकर के उस गेट को 14-15 दिनों के अंदर खोल देता है। दोस्तों गेट खोलने के बाद में राजा देखता है कि उस मूर्तिकार ने भगवान विष्णु जी की 3 मूर्तियां बनाई थी। और दोस्तों वो जो मूर्तियां थी वो थी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा की। दोस्तों उस मूर्तिकार ने भगवान विष्णु जी की मूर्ति बनाने के लिए पूरे 21 दिन मांगे थे, लेकिन राजा ने सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के अंदर ही गेट खोल दिया था, जिस वजह से मूर्तियां अभी तक पूरी नहीं बनी थी। जैसे कि उनके अभी हाथ रह रहे थे और उनमें बहुत कुछ काम रह रहा था। दोस्तों वो मूर्तियां अभी भी अधूरी हैं। जगन्नाथ मंदिर जो कि 4 धामों में से एक माना जाता है, ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ की भक्ति और लोगों के प्रेम के लिए मशहूर है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, उसको विष्णु जी के कुछ अवतारों की तरह पूजा जाता है, जैसे कि नरसिम्हा अवतार, कृष्ण अवतार और वामन अवतार। दोस्तों इस मूर्ति की स्थापना ही कुछ रहस्यमय तरीके से हुई थी। इस वजह से लोग ये जो 3 मंदिर हैं जगन्नाथ के, इनको एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री मानते हैं। दोस्तों विदेश के कई सारे साइंटिस्ट भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अपनी अलग अलग थ्योरियाँ देते रहते हैं, जो कि बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान विष्णु जी का चमत्कार है, जो कि आज भी बना हुआ है। दोस्तों चलो अब बात कर लेते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक अलग ही मिस्ट्री है भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस चमत्कारी रसोई के बारे में। दोस्तों ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक रसोई घर है, इसमें अलग अलग जो है प्रसाद बनता है भगवान विष्णु जी के लिए और भक्तों के लिए। तो दोस्तों ये कभी भी ना तो कम पड़ता है और ना ही वेस्ट जाता है। भाई यार भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर चाहे कितने ही भक्त क्यों ना जाए, उनके अंदर बांटने के लिए प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। और जैसे जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे बंद होने लग जाते हैं तो अपने आप ही बचा हुआ प्रसाद धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्रसाद भगवान विष्णु जी ग्रहण करते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर प्रसाद लकड़ी के नीचे मिट्टी के बर्तनों के अंदर पकाया जाता है और ऐसा करने के लिए उन्हें मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों चमत्कार बात यह है कि वहाँ पर जो मिट्टी का सबसे नीचे बर्तन है उसके अंदर जो प्रसाद है उसको सबसे पहले पकना चाहिए, जबकि होता बिल्कुल उल्टा है, सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है। तो दोस्तों ये थी रसोई घर की कुछ अजीब और गरीब मिस्ट्री, जो कि भाई साइंटिस्टों का तो बिल्कुल पल्ले पड़ने नहीं वाली, क्योंकि यही हमारे भारतीयों की खासियत है कि हम साइंस के रूल से बिल्कुल अलग चलते हैं और अपनी एक अलग थ्योरी बनाते हैं, जिसका जवाब किसी के पास होता ही नहीं है। दोस्तों अब इन सब चीज़ों को साइड में रख करके जगन्नाथ मंदिर का खुद का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों ये राज है उस प्रथा का जो कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर हर 12 साल में निभाई जाती है। और दोस्तों हर 12 साल बाद कई अधिक मात्रा में या करोड़ों की मात्रा में भक्त लोग जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों इस प्रथा के अंदर पुरानी मूर्तियों को हटा करके नई मूर्तियों को स्थापित करा जाता है और यही सब देखने के लिए कई अधिक मात्रा में लोग जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नहीं बल्कि उनकी बहन और उनके भाई की मूर्ति भी नई स्थापित करी जाती है और पुरानी हटा दी जाती है। और दोस्तों राज की बात यह है कि जब भगवान जगन्नाथ की नई मूर्ति स्थापित करी जाती है तो पुरानी मूर्ति के अंदर से एक अजीब सा कण निकाल करके नई मूर्ति के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों इस कण को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं और ये इतना ज़्यादा सीक्रेट होता है कि इसके लिए कई ठोस कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों जब 12 साल बाद ये मूर्तियां बदली जानी होती है तो पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं और एक टाइट सिक्योरिटी बुलाई जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे कमांडोज पूरे मंदिर को घेर करके रखते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के पुजारी को जाने की अनुमति होती है। दोस्तों इतना ज़्यादा सीक्रेट होता है कि पुजारी की आंखों पर भी पट्टियाँ बांध दी जाती हैं और उनके हाथ पर भी लाल कपड़ा बांध दिया जाता है। लेकिन
दोस्तों जब इंटरव्यू के दौरान इन पुजारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगता था कि उनके हाथ में कोई खरगोश हिल वगैरह आ रहा हो और बहुत ज़्यादा अजीब सी गिलगिली चीज़ लगती थी। दोस्तों ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु जी का दिल था। दोस्तों इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। दोस्तों हर 12 साल बाद भगवान विष्णु जी का दिल, जिसको हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, वो पुरानी मूर्ति में से निकाल करके नई मूर्ति के अंदर लगाया जाता है और ये एक वहाँ की प्रथा है। भाई मुझे पक्का पता है आपको सुनने में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहेगा, लेकिन यदि आप कभी जगन्नाथ मंदिर जाओगे तो वहाँ के लोगों से जब आप सुनोगे तब तो भाई आपको पक्का यकीन हो ही जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जगन्नाथ मंदिर है इतना ज़्यादा चमत्कारी मंदिर, और वहाँ के लोगों का तो बल्कि ऐसा मानना हो रहा है कि वहाँ पर जो है भगवान विष्णु जी खुद निवास करते हैं और वहाँ पर भक्त लोग जाते इसलिए ताकि भगवान विष्णु जी के दर्शन कर सकें। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के अंदर स्थित है और वहाँ के लोगों की भक्ति और भगवान विष्णु जी के चमत्कार के जैसे पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। दोस्तों वहाँ के लोग भगवान जगन्नाथ जी की एक झलक पाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ ब्रह्म पदार्थ के बारे में, जिसको हम भगवान विष्णु जी का दिल भी कहते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब द्वापर युग के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब एक जरा नामक व्यक्ति ने एक तीर चलाया था, जो कि उसने जानवर के ऊपर चलाया था, लेकिन वो जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लग गया था। तब उन्होंने सोचा कि उनका द्वापर युग के लिए उद्देश्य खत्म हो चुका है, अब उनका वापस चले जाना ही ठीक रहेगा, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब उस व्यक्ति ने उनका अंतिम संस्कार करा। दोस्तों अंतिम संस्कार के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी का दिल नहीं जला था, जिस वजह से उस व्यक्ति ने उनका दिल एक लकड़ी की पोटली के अंदर बांध करके समुद्र के अंदर फेंक दिया था। और दोस्तों वही लकड़ी का टुकड़ा उन राजा ने पकड़ा था जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई थी। दोस्तों ये थी सबसे बड़ी मिस्ट्री। दोस्तों उस राजा ने उस लकड़ी के टुकड़े से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तो बनवाई, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो दिल था वो उस मूर्ति के अंदर डलवा दिया था। और हर 12 साल बाद जब मूर्ति बदली जाती है तब वो दिल पुरानी मूर्ति में से निकाल करके नई मूर्ति के अंदर लगा दिया जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये काम इतना ज़्यादा सीक्रेटली होता है कि पुजारी को भी नहीं पता होता कि आखिरकार उन्होंने हाथ में पकड़ के रखा है, क्योंकि उनकी आँख में पट्टी बंधी होती है और हाथ से वो टच भी नहीं कर सकते क्योंकि हाथ के अंदर भी कपड़ा बंधा होता है। दोस्तों पुजारी का काम सिर्फ और सिर्फ उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति में से निकाल करके नई मूर्ति के अंदर लगाना होता है, क्योंकि हर मूर्ति के अंदर जगह छोड़ी होती है उस ब्रह्म पदार्थ को लगाने के लिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को जो कोई भी इंसान देख लेगा उसके अगले दिन मृत्यु हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तड़प तड़प के मरेगा और वो सीधा का सीधा नरक में जाकर के अपने पाप को प्रायश्चित करेगा। दोस्तों ये थी हमारे भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की कहानी कि आखिरकार उनकी मूर्ति बनी कैसे, और उनके प्रति जो लोगों की भक्ति है वही मैंने आपको बताई कि एकदम नेक्स्ट लेवल की। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और चमत्कार आता है, और दोस्तों ये जो चमत्कार है ये मंदिर से रिलेटेड है। आखिरकार इसके ऊपर जो झंडा लगा पड़ा है वो हवा से अपोजिट डायरेक्शन में उड़ कैसे जाता है। वैसे दोस्तों इस झंडे का अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने के पीछे कोई कहानी तो है नहीं, लेकिन ये है भी तो श्री भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर, जिनका खुद का निर्माण एक चमत्कारी रूप से हुआ था। तो भाई इस झंडे का चमत्कार दिखाना तो बनता ही था। दोस्तों जैसे कि आप अभी इस क्लिप के अंदर देखिए, यहाँ पर झंडा जो है लेफ्ट साइड में उड़ रहा है, जो कि जगन्नाथपुरी के ऊपर है, और अब इसके साइड में जो मंदिर है यहाँ पर भाई झंडा जो है राइट साइड में उड़ रहा है। अब भाई इससे ज़्यादा प्रूफ आपको क्या ही चाहिए। भाई जो लोग बताते हैं सबसे बेस्ट टाइम जगन्नाथपुरी जाने का वो है भाई आपका जून से लेकर के मार्च का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो है इसका मानसून सीज़न। क्योंकि दोस्तों मानसून सीज़न के टाइम पर जगन्नाथपुरी का जो माहौल होता है भाई ऐसा पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई इतने ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होती हैं वहाँ पर। दोस्तों जगन्नाथपुरी अपनी रथ यात्रा के लिए भी पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, और अभी के टाइम पर वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको रथ यात्रा चलती मिलेगी। इस साल 2023 के अंदर 20 जून से रथ यात्रा स्टार्ट होनी थी और 28 जून तक चलेगी, और जिसके द्वितीय तिथि थी वो भाई 3/55/19 जून को शुरू हुई थी और 5/37 को जो खत्म हो गई थी 20 जून को। भाई एनालिटिक्स के हिसाब से इस साल सबसे ज़्यादा गए हैं लोग जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए, और दोस्तों वहाँ पर अब की बार का माहौल बहुत ही ज़्यादा गजब का था। चलो दोस्तों मैं आपको जगन्नाथपुरी की एक और ऐतिहासिक बात बताता हूँ, क्योंकि इसकी जितनी बातें करें उतनी कम है। असल में यार भाई लोगों मंदिर के इतिहास में मदाला पंजे में दर्ज है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार आक्रमण किया गया था और उसे लूटा गया था। तो यार भाई लोगों जगन्नाथपुरी को 18 बार लूटा गया था, और ये इतिहास के पुराणों के अंदर भी दर्ज है। तो यार लूटा इसलिए गया था क्योंकि इसके अंदर भगवान विष्णु जी का ब्रह्म पदार्थ है, और हो सकता है कि इसके अंदर मौजूद पैसे या सोने वगैरह की वजह से भी इस मंदिर को लूटा गया हो। क्योंकि दोस्तों ये मंदिर 4 धामों में से एक है, तो इसके अंदर चंदा और सोना ही बहुत अधिक मात्रा में जमा होता होगा, जिस वजह से हो सकता है कि इस मंदिर को लूटा गया हो। और इसके अंदर भगवान श्री विष्णु जी की एक चमत्कारी चीज़ तो है जो कि आपको पता ही होगा, और ये बात हमेशा याद भी रखना दोस्तों आप। दोस्तों चलो अब ये भी जान लेते हैं आखिरकार इस मंदिर के ऊपर झंडे को बदलने के लिए पुजारी को क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है।
असल में दोस्तों मंदिर के ऊपर लगे झंडे को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी को 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाली मंदिर की दीवारों को खंगालना पड़ता है। और ये बात तब से चलती आ रही है जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यानी कि दोस्तों एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन मंदिर के पुजारी को इस मंदिर का झंडा ना बदलना पड़ता हो। यानी कि हर दिन नया झंडा लगता है इस मंदिर के ऊपर। भाई क्या ही गजब चीज़ है यार। मेरे दोस्तों, क्या आपने इस मंदिर के ऊपर सिर्फ झंडा ही नोटिस करा या फिर ये सुदर्शन चक्र भी नोटिस करा? क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक मिस्ट्री है। भाई यार 5-6 मंदिर मिलाकर के इतने रहस्य नहीं होंगे जितने कि इस जगन्नाथ मंदिर के अकेले के। जो सबसे पहली मिस्ट्री आती है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की, वो ये है कि आखिरकार कैसे 1 टन की कठोर धातु बिना किसी मशीनरी के केवल उस शताब्दी की मानव शक्ति के साथ वहाँ पहुँच गई। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर कोई मशीनरी हुआ नहीं करती थी, तो आखिरकार ये भाई सुदर्शन चक्र ऊपर तक पहुँचा कैसे? और जो दूसरी मिस्ट्री आती है वो ये है कि आप जिस भी दिशा से उस सुदर्शन चक्र को देखोगे तो उसी रूप में आपको वो वापस दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर दिशा से वो एक ही जैसा दिख रहा हो। भाई आप चाहे उस 1 टन के सुदर्शन चक्र को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी देख लो, आपको बिल्कुल सेम एक ही समान दिखाई देगा। तो भाई यही थी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की मिस्ट्री, जिसको आज तक साइंटिस्ट भी सोल्व नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि कहीं से भी देखो भाई बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा हो। और दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बेड़ी में बांध के रखा था? तो दोस्तों चलिए आपको इसके पीछे की भी कहानी सुनाता हूँ, और ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। असल में दोस्तों भगवान जगन्नाथ मंदिर के साइड में एक हनुमान बेदी मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर हनुमान जी बेड़ियों के साथ बंधे पड़े हैं। और उनकी जो मूर्ति है पूरी काले रंग की है। और पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यही मूर्ति है जिसके अंदर हनुमान जी के 3 पैर हैं और वो काले रंग की है। दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ आखिरकार भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बेड़ियों से क्यों बांध के रखा था। असल में दोस्तों जब भगवान जगन्नाथ जी की यहाँ पर स्थापना हुई थी तो उनके मंदिर के बाहर ही एक समुंदर था, जिस वजह से समुंदर का पानी मंदिर और नगर के अंदर आ जाया करता था। तो भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वो इस समुंदर से नगर और मंदिर की रक्षा करा करेंगे। तो भाई हनुमान जी जो है यार समुंदर से नगर की रक्षा करने लगे थे। तो यार दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। तो उनको जब भी लड्डू खाने की इच्छा होती थी तो वो अयोध्या चले जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ था कि हनुमान जी अयोध्या लड्डू खाने गए हुए थे, और उनके पीठ पीछे यार समुंदर का पानी जो है मंदिर और पूरे नगर के अंदर चला गया था। लेकिन भाई हनुमान जी को तो रक्षा करनी थी नगर और मंदिर की समुंदर के पानी भर जाने से। तो भाई भगवान जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं करा, मंदिर के अंदर से बैठे बैठे अपने हाथ लंबे करे और हनुमान जी को वापस खींच लिया। जब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को अयोध्या से वापस खींच लिया था तो उनको यहाँ पर ला करके बेड़ियों से बांध दिया, और उनको ये आदेश दिया था कि वो अब दिन रात सतर्क रहे ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। और तब से लेके आज तक हनुमान जी उस बेदी हनुमान मंदिर के अंदर बेड़ियों से बंधे पड़े हैं, और साथ ही साथ उस समुंदर से नगरवासियों और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की रक्षा भी कर रहे हैं। दोस्तों जब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को अयोध्या से वापस खींच लिया था तो उनसे ये भी पूछा आखिरकार तुम अयोध्या गए क्यों थे? तो हनुमान जी ने बताया कि मैं वहाँ पर लड्डू खाने गया था। तो भाई भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को आदेश दिया कि हनुमान जी के लिए लड्डू बनाए जाएं, और दोस्तों तब से लेके आज तक यार हनुमान जी वहीं पर ही लड्डू खाते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को एक और आदेश दिया था। असल में मंदिर के पास में जो समुंदर था, और समुंदर की वजह से मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आता था, जिस वजह से हनुमान जी को यह आदेश दिया गया था कि वह अपने कान हमेशा समुंदर के पास लगा के रखें ताकि शोर मंदिर के अंदर ना आए। और हनुमान जी ने भगवान जगन्नाथ जी की बात भी मानी और अपने कान समुंदर पर लगा लिए ताकि जो भी शोर आना हो वो हनुमान जी के कान में आए और जगन्नाथ मंदिर के अंदर ना जाए। दोस्तों यदि आप जगन्नाथ मंदिर जाते हो तो आज भी आपको उस जगन्नाथ मंदिर के अंदर समुद्र का कोई भी शोर सुनाई नहीं देता, और ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के कान लगाने की वजह से। और दोस्तों जो हनुमान जी का रंग काला है वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने तीसरे पैर से शनि का सर दबा रखा है। तो दोस्तों यही थी कुछ कथा हनुमान जी की जिसमें आपको पता चला कि आखिरकार उनका रंग काला क्यों है, उनके 3 पैर क्यों हैं, और वो बेड़ियों से क्यों अकड़े पड़े हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हनुमान जी की कहानी, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ मंदिर के बहुत ज़्यादा रहस्य हैं, उसी में से एक और रहस्य की बात करते हैं। दोस्तों यदि आप घर से बाहर निकलते हो या घर की छत पर होते हो तो भाई पक्का आपको अपने सर पर तो पक्षी उड़ते नजर आते होंगे। दोस्तों पक्षी जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक जगह ऐसी भी है जिसके ऊपर से पक्षी कभी भी नहीं उड़ते, और वो है भगवान जी का जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों आप चाहे आसमान के अंदर अपनी नज़र गड़ा के खड़े रहें, लेकिन आपको जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से एक भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं मिलेगा। और सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि इसके ऊपर से ना हेलीकॉप्टर और ना हवाई जहाज निकलते हैं।
दोस्तों हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, आसमान में जितनी भी उड़ने वाली चीज़ें कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी भी नहीं दिखेंगी आपको निकलती हुई। दोस्तों बेशक से ये जगन्नाथ मंदिर के साइड में से होकर के निकले, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी भी नहीं निकलती। ये बात मेरी हमेशा आप याद रखना। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी जो कि साक्षात विष्णु जी के अवतार है, उनके मंदिर के बारे में रहस्य जानकर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। खैर अब वीडियो का समाप्त करने का टाइम आ गया है, करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना और अपनी फैमिली के अंदर शेयर कर देना, उनको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी।